धन्यवाद अंजना। तो श्रोताओ, आज के मुख्य समाचारों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को लेकर ज्यादातर समाचार पत्रों ने इसे अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। पत्र लिखते हैं, मंगल टीका, भारत ने अपने दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 100 करोड़ के पार हुआ कोविड टीकाकरण। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जंग में आत्मनिर्भर भारत ने बनाया कीर्तिमान। 71 करोड़ लोगों को कोरोना टीके की पहली खुराक, जबकि 29.45 करोड़ को दोनों खुराक मिली। गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा कल से, सुरक्षा के कड़े प्रबंध। श्रीनगर में लाभार्थी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। शारजा के लिए हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। जम्मू आईआईटी में नए ब्लॉक का उद्घाटन भी करेंगे। विकास कार्यों और प्रधानमंत्री विकास पैकेज के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। पर्यटन विकास से जुड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। वहीं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक मोर्चे पर सुरक्षा बलों की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस में अफसर बनाने का मौका, 800 सब इंस्पेक्टर भर्ती होंगे। जेएनके सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पहली बार करेगा एसआई की भर्ती। 10 नवंबर से ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। जनरल कैटेगरी के लिए 550 रुपये और SC ST के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। उत्तराखंड में मौसम की मार, सुंदरडोंगा ग्लेशियर में 4 ट्रैकर की मौत, 2 लापता। ट्रैकिंग पर निकले 11 लोगों में 5 के शव दिखे। बद्रीनाथ धाम खुला, 3500 को बचाया गया। अब तक लगभग 70 की हुई मौत। चट्टान टूटने से मलारी हाईवे 4 दिनों से बंद। केंद्र की समय पर चेतावनी, प्रकोप के मुकाबले जनहानि कम, कहा अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री ने आपदाग्रस्त इलाकों का 2 घंटे किया हवाई सर्वेक्षण। भारत के खिलाफ आक्रामक चीन, जरूरत पर चुनौती देगा अमेरिका। अमेरिकी राजनयिक बोले, चीनी सरकार को ठहराना होगा जवाबदेह। सीनेट की विदेश संबंधों से जुड़ी समिति के सदस्यों से उन्होंने कहा, चीन को जहां भी चुनौती देने की जरूरत है, अमेरिका उसे वहां चुनौती देगा। उन्होंने आगे कहा, भारत अमेरिका का प्रमुख साझेदार, चीन के पास ऐसे सहयोगी नहीं। हमारे पास मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी है, चीन के पास ऐसा कोई नहीं। भारत अमेरिका के साथ नियमित सुरक्षा अभ्यास करता रहेगा। कुछ अन्य समाचार। देश में त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस ने फिर से पकड़ी रफ्तार। 19 से 21 अक्टूबर के बीच 5300 से भी अधिक नए मरीज मिले हैं। इधर प्रदेश में कल कोरोना के 87 मामले मिले। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गाजीपुर बॉर्डर से हटने लगे किसानों के तंबू। कोर्ट ने कहा था, रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते। गेल इंडिया सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। आतंक के गढ़ पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में बरकरार रखा गया है। FATF के अध्यक्ष ने कहा, भारत के वांछित आतंकियों और उनके संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान को ठोस कार्रवाई करनी ही होगी। प्रदेश में हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की सरकारों को कहा कि वो 1 महीने के अंदर उन सभी MPs, MLAs और अन्य राजनीतिक नेताओं की सूची दें जिन पर क्रिमिनल केस अलग अलग अदालतों में पेंडिंग चल रहे हैं। उधमपुर टाउन, रामनगर, चनैनी, सेना, वायुसेना और DIEC बटालियन बलियान में आज बिजली की सप्लाई सुबह 7 बजे से 11 बजे तक प्रभावित रहेगी। रियासी, राजौरी, पुंछ और जम्मू के कुछ हिस्सों में कल यानी 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली प्रभावित रहेगी। 2 साल बाद ITI जम्मू में ऑफिस, इसे फिर से सुन लीजिए, 2 साल बाद ITI जम्मू में ऑफलाइन लगेगा रोजगार मेला। 28 को इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगी कई कंपनियां। डिप्लोमा होल्डरों और अंतिम वर्ष के छात्रों को मिलेगा मौका। CBSE 10वीं और 12वीं के माइनर विषयों की डेट शीट हुई जारी। 10वीं की 17 नवंबर और 12वीं की 16 नवंबर से परीक्षाएं शुरू होंगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने
हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहा, मार्च 2022 तक नए जन औषधि केंद्र खोले जाएं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दीपावली की सौगात मिली। महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि को मिली मंजूरी। 1 जुलाई से मिलेगा इसका लाभ। प्रदेश में जनवरी 2022 तक सभी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर में अब तक 1 करोड़ 40 लाख लोगों को टीका लग चुका है। और धूमधाम से मनाई गई जम्मू कश्मीर राज्य के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की 229वीं जयंती। दरबार हाल अमर महल में हुआ कार्यक्रम, काफी संख्या में लोगों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। इस मौके पर डॉक्टर करण सिंह ने कहा, डोगरा राजवंश के इतिहास को गलत ढंग से पेश किया गया, जिसे अब बदलना होगा। और करवा चौथ त्योहार से पहले गुलजार हुए शहर के बाजार, दुकानों पर मैट, बॉलीवुड और जयपुरी चूड़ियों की है धूम। अरेबिक मेहंदी बनी महिलाओं की पहली पसंद। खेल समाचारों की बात करें तो T20 क्रिकेट के विश्व कप मैच में स्कॉटलैंड तीसरी जीत के साथ पहली बार मुख्य दौर में पहुंचा। ओमान को 8 विकेट से हराकर स्कॉटलैंड ने पहले चरण में सुपर 12 में जगह बनाई। उधर बांग्लादेश टीम की पापुआ न्यू गिनी को 84 रन से हराकर सुपर 12 में पहुंची। शाकिब ने 39वां विकेट लेकर अफरीदी के रिकॉर्ड की बराबरी की। शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने अपना दबदबा जारी रखते हुए जीएससी विश्व स्नूकर क्वालीफायर के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में राष्ट्रीय चैंपियन आदित्य मेहता को 4-1 से पराजित किया। डेनमार्क ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे पीवी सिंधु और समीर वर्मा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने 67 मिनट तक चले दूसरे दौर के मुकाबले में थाईलैंड की खिलाड़ी को हराया और समीर ने डेनमार्क के खिलाड़ी को हराया। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले T20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले की एक गेंद पर लाखों रुपए बरसने जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ इस मैच पर विज्ञापन और टिकट के जरिए 120 करोड़ रुपए का बाजार दांव पर लगा होगा। मैच के सभी टिकट 2 घंटे में ही बिक गए। मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार आज से बिगड़ेगा मौसम, भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी। जम्मू श्रीनगर लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मुगल रोड पर यातायात प्रभावित रहेगा। तापमान कल का अधिकतम रहा 31.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17.7 डिग्री सेल्सियस। सूर्यास्त आज 5:50 पर और सूर्योदय कल होगा 6:41 पर।